आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीपीसी की एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है और उसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। उसी बीच हम लेकर के आए हैं आपके लिए रेलवे वाला अलजेब्रा और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा इस क्लास को, क्योंकि अलजेब्रा के सवाल बहुत सारे बच्चों से छूटते हैं। तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो एग्जामिनेशन में आपके आएंगे, वही क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो अलजेब्रा के इस बार 2025 में जो एग्जामिनेशन में एनटीपीसी के आएंगे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्लास है और सारे पीवाईक्यू पर डिपेंड सवाल हैं। देखिएगा भैया, पहला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा देखिएगा। कह रहा पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 1, और लास्ट में क्या होगा हमारा 49 होगा। 1, 3, 5 ये सब होगी, सीरीज बनेगी। तो इनका योग पूछ रहा है तो ऐड हमेशा ध्यान रखने हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या बटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू पदों की संख्या कितनी है, 25 है। पदों की संख्या कितनी है, 25 है। ये 25 हो जाएगा, 50 50 ये हो जाएगा 49, एक 50 का आधा कर देंगे 25 और 25 25 का स्क्वायर होता है 625। इस प्रकार आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 625 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 1000 और 3000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाज्य हैं, वो संख्याएं निकालनी है। तो हम सीरीज बनाए तो 1000 एक 7 से विभाजित होता है, ठीक है। और इधर जो है 2900 कितना, 2996 पता कैसे करेंगे। तो 3000 को जब हम 7 से काटेंगे ना तो 7 चौक 28, 2 बचा 20 देखो, और 7 दूनी 14 बचा हमारे पास, 6 हो गया 60, और 7 8 56 में से 4 गया तो देखो 4 रिमाइंडर बच रहा, तो 4 ही घटा देंगे तो पता चल जाएगा 2996 जो संख्या है वो लास्ट संख्या है। यही हमारी संख्याएं बनेंगी। तो जब पद निकालने हैं ना, n बराबर पदों की संख्या कभी निकालनी हो तो लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर बटे सर्वांतर कितने का, 7 के गुणज है तो बटे 7 प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 बटे 7 प्लस 1 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 बचा कितना हमारे पास, 5 बचा, हो गया कितना 59। 7 8 56 और 7 5 35, 7 8 56 और 7 5 कितना 35, 1 कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बहुत ही जबरदस्त सवाल आया है, देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। देखिएगा भैया, 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n 1 - 3/n n पदों तक है। ये भैया सो ऑन n पदों तक है, कितना, सो ऑन n पदों तक है। तो परिणाम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 1 + 1 + 1 सो ऑन n पद तक जो है ये हमारा क्लासिफाइड होकर क्या है। इधर क्या है, -1/n प्लस 2/n प्लस क्या हो जाएगा 3/n सो ऑन कितने n पदों तक है हमारा, ठीक है। तो ये आपको जो है कौन सी सीरीज दिख रही है, ये आपको समांतर श्रेणी ए जो है दिख रही है, नहीं दिख रही, समांतर श्रेणी दिख रही। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे तो यहाँ इसका तो पद पूरे n पद तक है तो इसका n हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, समांतर श्रेणी के लिए Sn बराबर योग होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, इंटू क्या होता है, डी होता है। तो हमारा जो है डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस कितना है, 1/n का डिफरेंस है। पहला पद भी 1/n है तो लिख सकते हैं यहाँ पर n/2
n/2 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1/n हो जाएगा और प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग बहुत बेहतर तरीके से। इसको सॉल्व करेंगे अंदर देखिएगा भैया बहुत अच्छे से, तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू ये 2/n है और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा n/2 कितना हो जाएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, तो ये कट करके बिल्कुल क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा और ये -1/n हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हर समान है तो घट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n-n/2 और बाहर इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/n कितना n+1 हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें देखते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पूरे फंक्शन में n- इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, या हर समान कर लेंगे तो कितना हो जाएगा n- कितना हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे सारी चीज़ें, तो n+1 और यहाँ पर कितना हो गया बटा n और यहाँ पर इंटू n/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर क्या हो जाएगा, अब देखो सारी चीज़ें ये और ये वाला फंक्शन क्या हो गया समाप्त हो जाता है, ये वाला फंक्शन नीचे से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या समझिएगा भैया बहुत अच्छे से, n-m+ क्या हो जाएगा 1 और बटे कितना 2 हो जाएगा, तो 2m हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा भैया, तो 2n तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2n - n-1/2, तो यहाँ पर n-1/2 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे भैया। अगला सवाल है बहुत अच्छा है, देखिएगा भैया, यदि दी गई श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए 4, 8, 16, 32, तो यहाँ पर बन रहा है जीपी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ये कौन सी जीपी बन रही है। जीपी में पदों की संख्या लास्ट पद अगर निकालना हो तो AR माइनस क्या हो जाएगा की पावर -1 हो जाएगी। ये सूत्र लगाना है हमको बहुत अच्छे से। ये R क्या है तो R है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकाला जाता है गुणोत्तर श्रेणी में, तो पहले पद को दूसरे पद से भाग कर देते हैं तो R की वैल्यू डिफाइन हो जाती है। यहाँ पर A हमारा क्या है प्रथम पद होता है, तो A बराबर हमारे पास दे रखा है 4, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं और लास्ट पद कितना है 512 और ये n है पदों की संख्या, तो यहाँ 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएगी n-1 हो जाएगी। तो ये देखिएगा भैया 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 1 बचा, तो 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 128 और यहाँ पर कितनी 2 की पावर n-1 हो जाएगी। तो 2 दूना 4 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 2 की पावर कितनी 2 की पावर 7 और 2n-1, तो यहाँ पर कह सकते हैं बेस समान होता है तो n-1 = 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, देखिएगा, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। एक बात बताओ, यहाँ लिखेंगे 15, 13, 11 प्लस कितना 9 प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस कितना 1 और फिर उसके बाद -1, सबके बाद -1 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आखिर 15 तक आएगा हमारा माइनस का, तो ये सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे 15 तक माइनस के फंक्शन से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें देखना है -15 के बाद अगर देखा जाए तो 105 जो योग आएगा उसका अंतिम जो पद होगा वही के वैल्यू होगी, तो कह सकते हैं -17 -19 -23, ठीक है, -17 -19 -23 और माइनस कितना हो जाएगा भैया, समझते रहिएगा सारी बातें। हमको 17 19 21 और फिर क्या है हमारा कितना 21 23 और उसके बाद माइनस का 25 बचेगा, तो जोड़ते हैं इनको, तो ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 9 1 10 5
कितना हो जाएगा 20 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6 2 8 10, तो इसका 105 हो गया। तो मतलब k की वैल्यू लास्ट है और वही हमारी क्या है -25। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे स्मार्ट अप्रोच की से लगाएंगे। अगर समांतर श्रेणी का सूत्र लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल होगा, तो उस टाइप से हमको नहीं बनाना है। बहुत अच्छे से देखेंगे भैया सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत अच्छा है, देखिएगा। 0 से 52 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भैया क्या बन जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, शो ऑन कितना 51 तक हो जाएगा। तो हमने कहा है विषम संख्या हो जाए, सम संख्या हो जाए, लगातार संख्या है, एक ही ऐड का सूत्र लगाएंगे। कौन सा? फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर बटे 2 इंटू पदों की संख्या। 52 तक पदों की संख्या कितनी होगी? सम आदि सादि विषम तो कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। और ये भी कितना हो गया? ये 52 और 26 दूना कितना हो गया 52 और 26 का स्क्वायर होता है 676। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलना है, बहुत जबरदस्त तरीके से देखते हुए चलिएगा। श्रेणी 1/5 × 6 और इसको क्या करते हैं 1/5 -1/6 लिख सकते हैं, बात वही लिखी है, ठीक। प्लस क्या लिख सकते हैं 1/6 इंटू क्या है -1/7 लिख सकते हैं, प्लस ऐसे ही सो ऑन आगे कितने 20 पद तक, 20 पदों तक जाना है हमको, 20 पद तक जाना है, ठीक है। तो 20 पदों तक होगा तो एक्चुअल में एक 5 से स्टार्ट हुआ है और 20 पद तक लास्ट हमारा पद कितना होगा कितना होगा 20 5 25 होगा, लास्ट पद कितना होगा 25 होगा। तो बाकी सब प्लस माइनस करते हुए चले जा रहे हैं, बाकी सब करते हुए चले जा रहे हैं। तो हमारा बन जाएगा 1/5 और माइनस कितना 1/25 और अंतर सबका 1 होता है, तो वही डिफरेंस वही रहता है, ठीक है। तो इनका हर समान करेंगे तो 5 माइनस कितना 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं 4/25 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा है, इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाया 40 हो गया। देखिएगा भैया 40 हो गया, तो हमने कहा 40 हो गया तो 25 एक कम 25। अब बचा हमारे पास कितना 40 से 25 गया तो बचा 15, 25 छक्का 150। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। समांतर श्रेणी 3 8 13 18। अब देखो समांतर श्रेणी है और हमें 50वां पद चाहिए बता रहा है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो हम कह सकते हैं Tn बराबर हमारे पास क्या होता है a + n-1 × d, यही होता है। तो हमारा Tn कौन सा है, n बराबर कितना है 50वां पद चाहिए हमको, a हमारा पहला पद कितना है 3 है और n कितना है 50 और हमारा देखिएगा -1 और सर्वांतर सबके बीच अंतर कितने का है देखिएगा 5 का। यहाँ पर 8 5 13, 13 5 18, 5 का अंतर ये हो जाएगा यहाँ पर। तो 3 प्लस ये बचेगा 49 × 5, गुणा कराएंगे 9 × 5 = 45 और 5 चक्कू 20 और 20 × 4 = 24 और प्लस 3 हो जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सर्वांतर 4 है। अभी सवाल लगाया तो T9 बराबर हम लगा देंगे कितना, T9 बराबर पहला पद कितना हमें दे रखा 5, तो 5 प्लस हमारा जो है n बराबर कितना 9 - 1 इंटू कितना 4 सर्वांतर है, तो 5 × 8 बचा, 8 चक्कू कितना हो जाएगा 32 और 32 5 कितना हो जाएगा 37। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा भैया बहुत अच्छा सवाल है। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमें पता है, प्रथम पद a बराबर हमारे पास कितना है 2 है और r बराबर हमारे पास 3 है, तो गुणोत्तर श्रेणी में जब हमें पद निकालना हो तो Tn बराबर हमारे पास कितना होता है समझिएगा, तो a × r की पावर n-1 होती है, ठीक है, वैल्यू रख देंगे। तो हमारा कौन सा 5वां पद चाहिए, तो T5 = क्या हो जाएगा 2 × कितना हो जाएगा r × 3 और यहाँ पर 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 × यहाँ पर 3 की पावर 4 हो जाएगा, 3 × 9 और 9
27 तियाँ 81 हो जाएगा, तो 2 गुणे 81, 81 दूना कितना हो जाएगा, 81 दूना 162 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपको बता रहे हैं ना, ऐसी ट्रिक, ऐसा प्रोज कहीं देखने को मिलेगा नहीं आपको। 85 से छोटी सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, 85 से छोटी सभी सम, 2 4 1 स्टार्ट है 84, 84 लास्ट पद है भैया, देखिएगा। तो हम कह सकते हैं 84 हमारी है, तो कह सकते हैं प्रथम पद और अंतिम पद, और बटा हमारा कितना 2 इंटू, और भैया 85 मतलब 84, 84 का आधा कितना हो जाएगा, तो 84 का आधा हो जाएगा हमारे पास कितना 42, तो पद कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। ठीक है, 84 2 86, ये 21 दूना 42 हो गया, और ये हो गया 86 इंटू कितना हो जाएगा 21। अब सबसे पहले तो ये चेक करने की जरूरत है, यूनिट डिजिट 6 जिसमें आए वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1806 आंसर ही आएगा, यही हमारा आंसर है। बहुत अच्छे से सारी सवाल ऐसे ही बनाते हुए चलेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अभी बताया था सूत्र tn बराबर, पदों को ज्ञात करना है तो a प्लस क्या है n माइनस 1 इंटू डी, तो सर्वांतर कितने का है 5 2 7 7 5 12, d बराबर पता चल गया, a बराबर हमारे पास 2 है, और अब निकाल लेते हैं, और n बराबर 10वां पद निकालना है, तो a बराबर हमारे पास 2 है, प्लस 10 माइनस कितना 1, डिफरेंशियल 5 है। 9 5 45 2 47, आंसर कितना आया 47। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल 1% टेंशन लेने की जरूरत। निम्नलिखित 2 श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ देख रहे हैं ना, 2 का क्यूब है प्लस 3 का क्यूब है प्लस 1 कितना 10 का क्यूब है। अच्छा एक बात बताइए, हमने एक सूत्र पढ़ा, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग क्या पढ़ा है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर पढ़ा है। लेकिन 1 से यहाँ तो 2 से स्टार्ट है, तो 1 घटा देंगे, क्या मतलब 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 1 घटा देंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इजिकल टू लास्ट नंबर 10 हो जाएगा, तो 10 और यहाँ पर कितना 11 और बटा कितना 2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 55, और 55 भैया क्या हो जाएगा 11 5 55, क्योंकि ये 5 होगा ना, 10 5 50, 11 5 कितना हो जाएगा 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 कितना हो जाएगा, 2500 कितना 30 हो जाएगा, 2500 कितना 30 हो जाएगा। 1 घटा दो, इसमें से 1 घटाएंगे क्योंकि 1 यहाँ पर कम है, तो 1 घटाएंगे तो 2524 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 30 24 हो जाएगा, 30 24 ये आया। इसका देखो ये सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहला पद और अंतिम पद, और पदों की संख्या कितनी 10 है, और बटे कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 22 का मतलब 11 हो जाएगा, 11 दशावन 110 हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर 110 जोड़ देंगे आकर के, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 3134 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सूरज सर के यूट्यूब चैनल से, बहुत जबरदस्त सारी क्लासेस चल रही हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद और उसके 18वें पद का अनुपात दे रखा, भैया कोई समांतर श्रेणी है, उसके 11वां पद और 18वां पद का जो है क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो उसके प्रथम 5 पदों के योग और उसके प्रथम 10 पदों के योग के अनुपात क्या होगा, ये बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा और समझिएगा भैया, बहुत जबरदस्त है। रेशियो दे रखा है, तो T11 और T18 का देखेंगे तो हमारा A और प्लस कितना हो जाएगा 10D हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका देखेंगे तो हमारा ये पद कौन सा बनेगा, A प्लस कितना 17D बनेगा, और ये है 2/3 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं 3A प्लस 30D,
और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना 2a प्लस क्या है 17 दूनी 34d बनेगा, 17 दूनी 34d बनेगा। ये इधर आएगा a बराबर क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। अब हम क्या है उनके अनुपात निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो Sn बराबर पढ़ा हमने, Sn कौन सा प्रथम 5 पद, तो पहले प्रथम 5 पदों का योग, तो पहले 5 पदों का योग क्या हो जाएगा भैया समझिएगा, तो हम कह सकते हैं S5 और हमारा दूसरा है S कितना 10 है। अब देखिएगा निकालिएगा बहुत अच्छे से, तो 1n/2 जो होगा पदों का जो संख्या होगी वो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर 10/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा बहुत अच्छे से, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना यहाँ पर 5 है तो 4d हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 2a प्लस कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। ये हमारा पद है, बहुत अच्छे से सॉल्व करिएगा। तो 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, तो कह सकते हैं 1/2 इंटू, यहाँ पर देखो यहाँ पर भैया a की वैल्यू 4d आई, तो 8 और 8 4 12d हो जाएगा, 12d हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना 8 9 8 कितना हो जाएगा 17d हो जाएगा, 9 8 कितना हो जाएगा 17d हो जाएगा, d कैंसिल हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। दो संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 हैं। तो अगर गुणोत्तर श्रेणी का माध्य निकालना है, समांतर श्रेणी का माध्य, तो समांतर श्रेणी का माध्य सिंपल सी 2 संख्याएं और बटे में 2, ये माध्य हो गया समांतर श्रेणी का। a + b = 14 आ गया नहीं आ गया। और हमें गुणोत्तर श्रेणी का माध्य होता है √a × b बराबर कितना दे रखा 2√10 दे रखा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों में, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा AB = क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये 4, 10 चौक 40 हो जाएगा। तो 14 के ऐसे गुणनखंड किए जाए कि घटाने पर गुणा करने पर जो है क्या हो जाए 40 आ जाए और जोड़ने पर 14 हो जाए, 10 चौक 40, 10 4 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी संख्या बनेगी 10 और 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मल तरीके से अगर कहीं सॉल्यूशन देखेंगे ना तो बहुत भारी ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया समझिएगा। अगला, समांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 15 और गुणनफल कितना है 105 है। तो समांतर श्रेणी की वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बहुत अच्छे से देखिएगा भैया समझिएगा। तो 15 क्या होना चाहिए योगफल, तो 8 7 15 3 फालतू हो गया भैया यहाँ पर, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। यहाँ पर 9 1 10 5 15, अब देखो यहाँ पर 9 5 45, अब देखो गुणनफल तो नहीं आ रहा 3 संख्याओं का, 9 5 45 1 कम 45, तो ये भी खत्म हो गया भैया, फायदा नहीं कोई है। यहाँ पर देखो भैया 7 3 10 5 15, अब गुणनफल देख लेते हैं, तो यहाँ पर 7 15 7 105, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 9 से विभाजित हैं, ये बताइएगा। कितनी संख्याएं 9 से विभाजित है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो पहला तो हम जो है हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है 100 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं भैया सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की कौन सी है 9 से विभाजित, तो हमारा 11 नाम 99, और कौन सी बनेगी हमारे उसके बाद जो है कौन सी 9 से विभाजित बनेगी भाई, चेक कर लो तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो कहता है 108 हो जाएगी, 12 नामा 108 बन जाती। तो 108 है 3 अंकों की, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं और लास्ट में पहुँचता है कौन सा हमारा 3 अंकों की, यही 3 अंकों की संख्याएं हैं। आगे चल के हमारी कितनी 999, 999 में क्या 9 से विभाजित होती है, बिल्कुल 9 से विभाजित होती है, लास्ट संख्या ये बनेगी। तो पदों की संख्या निकालनी है, आराम से पद निकाल लेंगे। सर्वांतर कितने का है हमारा 9 का है, तो हम 999 माइनस 108 बटा कितना 9 प्लस 1, यही पद है भैया। आराम से इसको डिफाइन कर लेंगे नॉर्मल से, यहाँ घटाएंगे बचेगा 1 और यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 8
8 और ये बच्चे में 9 और यहाँ पर कितना 1, तो 9 9 81 बचा 8, 9 9 81, 99 प्लस 1 100 संख्याएं होंगी हमारे पास। कितनी संख्याएं? 100। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी पद ऐसे ही बनाते चलेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। 16 32 64 128 इस क्रम का 11वां अंक क्या होगा ये बताइएगा। 11वां अंक क्या होगा देखिएगा भैया, समझिएगा। गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या 11वां पद हमें निकालना है, 11वां अंक। तो T11 इज इक्वल टू क्या होता है? ए हमारा 16 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा तो हमारा 32/2, 32/16, तो हमारा आर की वैल्यू आ जाएगी 2 और 2 की पावर 11 माइनस 1 तो कह सकते हैं 16 इंटू 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 होती है कितना? 1024। जब गुणा कराएंगे तो 16 384 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाने हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बड़ा जबरदस्त सवाल है, देखिएगा। समांतर श्रेणी दे रखी है, √2, 3√2, 5√2, 7√2 का 10वां पद क्या होने वाला है ये बताइएगा। तो बिल्कुल हम बता देंगे 10वां पद। तो T10 इज इक्वल टू ए हमारा √2 है और प्लस क्या है? डिफरेंस देखिएगा 2a का डिफरेंस है, देखिएगा 2√2 का डिफरेंस है। डी की वैल्यू पता है हमको, तो 10 में से 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 1 19√2 हो जाएगा 10वां पद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यदि श्रेणी 1 2 3 4 1 2 3 4 के पहले 2007 पदों का योग क्या होगा ये बताना है भैया। बहुत जबरदस्त सवाल है, देखिएगा। गुणोत्तर श्रेणी के पहले 3 पदों का योगफल और अगले 6 पदों के योगफल का गुणनफल कितना दे रखा है? पहले 3 पद और अगले कितने हमारे पास कितने पद हैं? अगले 6 पद। इनका गुणनफल ये बताना है कि रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो पहले 3 पद देखो, पहले 6 पद कितने होंगे? a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR कितना क्यूब प्लस AR कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे और छठा पद AR 5 पावर हो जाएगी, बटे में कितना हो जाएगा? a प्लस AR प्लस कितना हो जाएगा? AR की पावर 1 2 हो जाएगी, एक यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 152 बटे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत अच्छे से ए कॉमन हो जाएगा जब, तो हाँ 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R की पावर 3 प्लस R की पावर 4 प्लस R की पावर 5। और यहाँ पर देखिएगा a इंटू ए 1 प्लस कितना हो जाएगा? a इंटू 1 प्लस R की पावर कितनी? 2 हो जाएगी और ये 152 बटे कितना? 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 1 प्लस R इस क्यूब बराबर कितना? 152 बटे 125 हो जाएगा। तो R क्यूब बराबर हो जाएगा 152 बटे 125। ये जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 5 12 7 बचा यहाँ पर, देखिएगा समझिएगा। और यहाँ पर कितना बचा समझिएगा सारी बातें। तो यहाँ बचा कितना हमारे पास देखिएगा, यहाँ पर बचा कितना? 227 बचा और यहाँ पर नीचे 125। तो R बराबर हम लिख सकते हैं 3/5। यही हमारा आंसर होगा 3/5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद निकालिए। T5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? A हमारे पास कितना? 3 इंटू, अब देखिए 3 इंटू 2 आ जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, 1 घट जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना? 16 हो जाएगा। 3 इंटू 16, 16 तियाँ कितना हो जाएगा? 48। इस प्रकार हमारा 5वां पद क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है। समांतर श्रेणी 5 11 और 17 23वां पद चाहिए है भैया, ठीक है। तो T23 चाहिए है, तो ए हमारा 5 है प्लस 23 का कितना बचेगा? 22, 1 घट जाएगा और हमारा कितना?
23वां पद चाहिए है। तो डिफरेंस देखो कितना है दोनों के बीच, तो डिफरेंस 6 5 11, 11 6 17, 6 का डिफरेंस है। देखिएगा 5 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो ये हो जाएगा 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही बेहतर ढंग से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य, मान लिया दो धनात्मक संख्या ए और बी है, उसका समांतर माध्य ये हो गया। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या हो गया, अंडर रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी होता है। के अंतर योग, माध्य का योग, इनका योग, और कह रहा है संख्याओं के अंतर के बराबर है, दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर हैं। तो हमें ये निकालना है कि भैया अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो ज्ञात करना है भैया, बहुत अच्छे से देखिएगा। अच्छा, अगर बाई ऑप्शन हम चीज़ों को लें और पहला हमारा पद ए होता है, दूसरा पद क्या होता है, बी होता है, तो बाई ऑप्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन ले लिया 1/n, और हमेशा पीछे वाला पद बड़ा होता है, तो इसको मान लो b और इसको मान लो a मान लो, ठीक है। तो अगर हम रखें 9 1 10, तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, और यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, समझिएगा 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, समझिएगा, सारी बात समझना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखो ये सवाल बहुत बड़ा बनेगा और ये सवाल लगेगा नहीं अच्छे से, वरना आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, और यहाँ 9 माइनस कितना 1 हो जाएगा, 8 बराबर 8। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बन रहा है, प्रूफ हो गया, अदरवाइज किसी में ऐसा होगा नहीं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। 3 अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित है, तो 3 अंकों की, तो समझो भैया 3 अंकों की संख्या हमें बतानी कितनी है जो 8 से विभाजित है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटी 100 होती है, 100 होती है 8 से विभाजित, अगर पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो 100 का जब हम 8 से भाग कराएंगे, 8 1 कम 8 बचा 2 20 हो गया, तो 8 दूनी 16, 4 कितना 16 हो गया, तो बचा हमारे रिमाइंडर कितना 4 बचा। तो कहने का मतलब 4 का ही डिफरेंस आया, मतलब 104 वो सबसे छोटी संख्या है, और 99 का देखा जाए तो 999 सबसे बड़ी संख्या है, और इसको 8 से भाग कराए, 8 1 कम 8 हमारे पास बचा कितना 1 बचा, 8 से भाग कराए 1 बचा, 19 हो गया, 8 दूनी 16, 16 अगर घटाएंगे 3 बचा, यहाँ पर 39 हो गया, 8 चक्कू 32, 8 चक्कू 32, तो 32 बचा कितना 7, इसमें से घटा दो, तो हमारा 900 लास्ट नंबर कैसा कौन सा बन गया, जब घटाएंगे 992 हो गया। तो 992 लास्ट नंबर होगा, पदों की संख्या n क्या हो जाएगा 992 माइनस कितना 104 बटा कितना हो जाएगा सर्वांतर, सर्वांतर तो 8 का ही होगा, प्लस 1 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ से कितना बचेगा, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया, 8 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 8 बचा, बटे 8 प्लस 1 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, 112 आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बना लेंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अच्छा 7 7 की पावर 2 7 की पावर 3 और 7 की पावर 100 दे रखा, संख्याओं का क्या है गुणोत्तर माध्य क्या होगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। 7 की पावर यहाँ पर क्या है n है, ठीक है, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा भैया, बहुत अच्छे से समझेंगे तभी ये सवाल लगेगा। देखिएगा भैया होगी r की वैल्यू 7 होगी और पहला पद भी हमारा 7 ही होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a और b भी 7 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, पावर उसकी बदल जाएगी। क्या पावर बदल जाएगी, तो पावर क्या हो जाएगी n हो जाएगी, ये b की वैल्यू आ गई। तो समांतर माध्य पढ़ते हैं हम लोग, जो गुणोत्तर माध्य जो p का गुणोत्तर माध्य पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं 7 × 7 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, तो 7 की पावर n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट लगा है, तो रूट हटाएंगे तो 7 की पावर क्या हो जाएगा, n + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत अच्छे से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 1 3 7 x का योग 782, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया हमारे पास a पता है 1 है, डिफरेंस पता है कितना 3 है, और Sn पता है हमारे पास कितना दे रखा है 782 दे रखा है, n की वैल्यू डिफाइन करनी है।
तो हमने Sn बराबर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, Sn बराबर इतना दे रखा, a कितना हमारे पास n/2, और यहाँ पर हमारे पास कितना है देखिएगा, समझिएगा सारी बातें। तो यहाँ पर a कितना दे रखा, 2a होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना दे रखा, डिफरेंस 3, तो n-1 होता है, तो 3 हो जाएगा, ये हमारा पद बनेगा। तो 782 बराबर n/2, और यहाँ पर देखिएगा तो गुणा कराएंगे तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3n और -3, ये हो जाएगा। तो यहाँ 782 और यहाँ पर n/2, और यहाँ पर एक बात देखिएगा, समझिएगा, तो जब इसको क्या करेंगे, घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3n-1। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 4, ये 16 और 7 दूनी 14, 1 15, और ये हो जाएगा n, और यहाँ पर 3n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3n² - n बराबर क्या हो जाएगा, -1564, ये उधर चला जाएगा, बराबर 0। इसके गुणनखंड करते हैं तो आता है हमारा, क्या कर सकते हैं, 68, और ये कितना 69 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा भैया, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा कितना 3n और माइनस कितना 68, और एक बनेगा हमारा कितना n माइनस कितना 23 बनेगा, ये हमारा आ जाएगा बराबर 0। तो हम n = लिख सकते हैं 23 है। जब n = 23 है तो हमें पदों की संख्या निकालनी, तो नॉर्मल तरीके से हम निकाल सकते हैं। n = 23 हो तो पदों की संख्या बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लगाएंगे Tn = क्या हो जाएगा, a कितना है 1, और हमारा देखिएगा अब 23 आ गया, 23 तो 23 - 1 और डिफरेंस कितना हमारे 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 22 × 3, 22 3 66, 1 67। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा। -3 -8 13 और क्रमागत के अनुसार पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है, देखिएगा भैया, बहुत अच्छा सवाल है। तो हम लोग कहते हैं a बराबर हमारे पास कितना दे रखा, -3 दे रखा, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा -5 का डिफरेंस आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छे से। और हमें Tn बराबर दे रखा हमारे पास कितना 10, लेकिन Sn बराबर होता है 10/2, 10 पद हैं, 10 पदों का योग चाहिए पहले, और a बराबर -3 × 2 हो जाएगा, इंटू प्लस यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा टोटल प्लस, और यहाँ पर देखिएगा n कितना है 10 - 1 इंटू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे भैया, इसको हटा देते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे जब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 आ जाएगा। तो Sn = 5 इंटू ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, -45 हो जाएगा, -45, 45 6 51, 5 इंटू 51 आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो माइनस का हमारे पास आ जाएगा 255, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही नॉर्मल तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। अगला सवाल हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा। श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी, देखिएगा भैया। तो हम Tn = क्या लगाते हैं, a + n - 1 × d। जब कभी पद निकालना हो, 10वीं संख्या निकालनी है, तो T10 बराबर हमारे a पता है कितना है, 12 + 10 क्या है, तो 9 हो जाएगा, डिफरेंस कितने 7 है, तो 12 + 7 नाम 63 आ जाएगा। तो 3 2 5 और 6 1 7 75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 7 + 14 + 21 शो ऑन कहाँ तक है, ये n तक है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 952 हो जाएगा। 7 कॉमन ले ले तो 1 + 2 + 3 शो ऑन कहाँ तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा, और 952 यहाँ पर है, 7 से काटो तो ये बचेगा 136 बचेगा। ठीक है, इसका योग होता है n + 1 क्या होता है 2 होता है, और ये 136 है, तो ये कह सकते हैं n² + n बराबर कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 272 हो जाएगा, ये इधर आएगा। n² बराबर n - 272, ये हमारी इक्वेशन बनी। तो इसका गुणनखंड करें, घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिएगा भैया,
17 और 16 हो जाएगा। तो ये घटाने पर है तो ये x यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का n आ जाएगा। ठीक है, तभी घटाने पर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा यही फंक्शन बना n-16 बराबर 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितने पद 16 पदों का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा धमाकेदार है, देखिएगा। कह रहा है 6, 11, 16, 21, 71 के मान क्या होगा, योग का मान क्या होगा। तो देखो 6, 5, 11 और 11, 5 जो है 16, 5, 5 का डिफरेंस है। संख्याएं कितनी होंगी तो 14, 5, 70, 5 से काट लिया तो 14 हमारा। n बराबर कितना आ गया 14 आ गया भैया। तो 6 + 71 बटा 2 इंटू कितना 14। यहाँ पर हमारा ऐड निकल के आ गया भैया, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो 2 सते 14 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 × 7 × 7 हो जाएगा। 7 सती 49 का 9 और 7 सती 49 और 4 53 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं 539। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। 11, 17, 23 एक समांतर श्रेणी है तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा बात है, t12 निकालना है। t12 तो 11 प्लस कितना, डिफरेंस कितना है भैया, तो कितने का 6 का डिफरेंस है। देखिएगा 17, 6, 23 सबका 6 का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं 11 × 6, 11 छंगा कितना होता है 66 और 11 77 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये अप्रोच लगाएंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, बिल्कुल उड़ाते हुए चले जाएंगे सारे सवाल, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। 69 के 3 संख्याएं इस प्रकार बांटो कि जो है समांतर श्रेणी की हो जाए और वे जो है सबसे छोटे भागों का गुणनफल ये आ जाए हमारे। तो एक बात बताइए, सबसे छोटे 2 भाग हैं 9 × 27, कहाँ 3 बन रहा है। तो सबसे पहले तो ये गलत है हमारा। ठीक है, दूसरा यही सबसे पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 × 15 नहीं बन रहा है भैया 3, ये भी हटा दीजिए। 7 × 21 ये भी नहीं बन रहा है। 3 × 1 3 यही बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी, और इनका योग भी क्या है 69 और गुणनफल भी आएगा कितना 483 आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा जबरदस्त है, देखिएगा समझिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, x की पावर 8 और माइनस y की पावर 8, और यहाँ पर दे रखा है x की पावर कितनी 2 माइनस y की पावर 2। एक बात बताओ, यहाँ पर चाहिए मासा, और ये वाला फंक्शन इसमें भी मिलने वाला है और इसमें भी मिलने वाला है, दोनों में मिलने वाला है। तो इसका एक्सप्लेनेशन होता है x + 1 सॉरी y और x माइनस क्या होता है y होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा। हमारा कह रहा है x और y और z और x का लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले बनाओ इस फंक्शन को, तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू, तो 2 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ है 1 यहाँ है, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब हम बाई जेड फंक्शन क्रिएट करते हैं ऐसे ही, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और यहाँ पर जो है 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब जेड एक्स इसी प्रकार हम क्रिएट करते हैं, तो जेड एक्स यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2 की पावर 3 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 की पावर 4 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी। जब हम लासा निकालते हैं तो मैक्सिमम पावर पर बात करते हैं, जो सबसे बड़ी घातें होती है जो समान पदों की वो लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात कौन सी है 2 की पावर 5 है, और यहाँ पर 3 की सबसे बड़ी घात है 3 की पावर 4 है। इस प्रकार ये हमारा लासा आ जाएगा, और लासा निकालना है उसको देखो, तो यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 32 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है 81 हो जाएगा। अब इनकी गुणा कराएंगे 2592 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कह रहा है 2x² प्लस 5x माइनस कितना 12। देखो भैया बहुत अच्छा सवाल है, और दूसरा दे रखा है x² प्लस x माइनस कितना 12। घटाने पर हमें लेना है 1, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस का हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो एक फंक्शन ये बचा।
12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 के गुणनखंड करो, घटाने पर 5 आ जाए तो 8 तियां 24 हो जाता है, तो x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 2x माइनस कितना 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो दोनों फंक्शन मिल रहे हैं दोनों में, और हमको देखो एक ही वैल्यू चाहिए जो दोनों में कह रहा है, HCF x कंपेयर करा लेंगे तो HCF इसका कितना हो जाएगा, यही तो मासा होगा इसका, और मासा ये होगा तो a का जो कंपेयर कराएंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे फंक्शन ऐसे ही लगाते हुए सारे सवाल चले जाएंगे। इसका निकालना है लासा, और बहुत ही आसान है। हमने कहा मिनिमम पावर पर नहीं बात करेंगे, इसमें लासा में मैक्सिमम पावर पर बात करते हैं। तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, समझिएगा जानिएगा। यहाँ पर a की मैक्सिमम पावर देखो, a की पावर 3 है, मैक्सिमम लिख लिया हमने। यहाँ पर b की मैक्सिमम पावर 3 है तो b की पावर 3 है, और c की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो c की पावर 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 है। तो हमारा यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, और यही हमारा लासा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू और ये सारे फंक्शन दे रखे हैं और कह रहा मासा ज्ञात कीजिए। देखिएगा सब में ए बी सी है, ए बी सी इसमें, ए बी सी इसमें, तो हम मासा में मिनिमम पावर की बात करते हैं और सबसे मिनिमम पावर ए बी सी में इसी में है, यही हमारा मासा हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर क्या कह सकते हैं, डी कह सकते हैं। 6x बाई माइनस बाई, और यहाँ पर कितना अगला 8x की पावर 4y माइनस एक्स वाई, समझिएगा। अच्छा लासा निकालना है, लासा तो 8 और 6 का लासा हो जाएगा 24 हो जाएगा लासा। अच्छा इसका तो हमने कह दिया ठीक है 24 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 6x कामन ले लें अगर, तो यहाँ 6y कामन ले लें तो x माइनस 1 बचता है, और यहाँ पर देखो 8xy कामन हो जाए तो यहाँ पर कितना बचता है, x की पावर 3 माइनस 1 बचता है। एक बात बताओ 24 तो हो गया, साथ में xy हो जाएगा, और ये इसमें मिलेगा तो x की पावर 3 माइनस 1 अगर ये मिल जाए कहीं ऑप्शन में तो हमारा लासा बन जाएगा। तो हम 24xy माइनस पावर कितनी, x की पावर 3 माइनस 1 है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। ये भी हमारा लासा का ही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। तो सबसे पहले हम संख्याओं को पकड़े, 12 और 15 का लासा होता है 60 हो गया हमारा। x की मैक्सिमम पावर की बात करते हैं तो 3 हो जाएगी, y की मैक्सिमम पावर 5 हो जाएगी, तो इस प्रकार कह सकते हैं 60, x की पावर 3, y की पावर 5, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं भैया। सवाल देखिएगा, बड़ा जबरदस्त सवाल है। a की पावर 3 प्लस b की पावर कितनी 3 है, और a प्लस b का क्या है, होल स्क्वायर है, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी मिलेगा नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा, मासा चाहिए, और इसमें भी a प्लस बी मिलेगा और इसमें भी a प्लस बी मिलेगा, तो कह सकते हैं तीनों में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो भैया 3 माइनस बी क्यूब हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी दे रखा, और हमें मासा निकालना। आप एक बात समझो, ये वाला फंक्शन इसमें है और ये वाला फंक्शन इसमें भी है, ठीक है, तो दोनों में है, तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ही ना ले लिया जाए, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन मिलेगा, ए प्लस बी भी तो मिलेगा इसमें, और वो इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए ए प्लस बी भी हो जाएगा, तो यही हमारा लासा हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है 6, 8 और 12, तो इनका ले लो मासा पहले। तो ये सारी संख्याएं किससे कटती हैं, तो देखो ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो सारी संख्याएं किससे कटती हैं, तो 2 से कटती हैं, 2 हो गया। अब हम मासा में मिनिमम पावर पर बात करते हैं, तो x की मिनिमम पावर 1 है और z की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, और y की मिनिमम पावर 2 है, तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत धमाकेदार है, देखिएगा भैया। 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस माइनस 12, ये एक फंक्शन दे रखा हमें। दूसरा फंक्शन क्या दे रखा है, देखिएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर
x माइनस 2 और एक फंक्शन दे रखा 3x² माइनस 2x और एक फंक्शन दे रखा देखिएगा 9, देखिएगा 9x² माइनस 12x प्लस क्या है 4। एक चीज देखिएगा यहाँ पर सबसे छोटा पद यही है और मासा निकालना है, तो यहाँ पर जब हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 3x माइनस 2 बचेगा और देखिएगा यहाँ पर सभी फंक्शन में 3x यहाँ पर भी है, 3x यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। इस प्रकार कह सकते हैं यही हमारा माशा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से देखिएगा भैया, समझिएगा सारी बातें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। अगला सवाल है हमारा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्यूब पावर है और यहाँ पर भी क्यूब है, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ 2x³ माइनस 16, तो यहाँ कॉमन ले लेना दो, तो x³ और माइनस 2 का क्यूब ये आ जाएगा यहाँ पर समझो, यहाँ पर दे रखा है x² प्लस 3x और माइनस 10, तो यहाँ 3 घटाने पर लाना है कितना 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 5, देखिएगा 5 दूना 10, तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, घटाने पर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 5 और क्या है x माइनस कितना 2 है। ठीक है, समझते रहिएगा सारे बात, जब तक समझेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा ये सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। और अगला दे रखा है x³, x कॉमन ले लें इस पूरे फंक्शन से, देखो इस वाले पूरे फंक्शन से x कॉमन ले लें तो x कॉमन लेने पर क्या आ जाता हमारा, देखिएगा x प्लस देखो x² प्लस 2x और माइनस 8 आता है। 8 कब आएगा, 2 घटाने पर कब आएगा, तो 4 दूना 8, तो 4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना होगा 2 घटाना पड़ेगा, तो x प्लस का ये आएगा और ये माइनस का x आ जाएगा। एक बात अब समझो, पूरे फंक्शन में समझो, ये माइनस वाला देखो तीनों में है तो ये 2, पहली बात 2 और x और 2 तियां कितना 3, ये भी तो निकला यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया था तो कितना यहाँ पर 3 भी तो निकला था, ये 3 इस फंक्शन में है तो यहाँ पर 3 भी लिखो, तो 2 तियां कितना हो गया 6 हो गया, 6x ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो समझो बात को, तो यहाँ पर x की पावर 2 सब में है तो x प्लस 2 x माइनस 2 सब में है, दोनों में तीनों में मिलेगा तो x माइनस 2 आ जाएगा। और x प्लस 4 भी मिलेगा, क्योंकि x प्लस 4 भी मिलेगा यहाँ पर देखो है, तो x प्लस 4 भी रख लेंगे। और क्या मिलने वाला है, x प्लस 5 भी मिलने वाला है तो x प्लस 5 भी ले लेंगे, क्योंकि x प्लस 5 यहाँ। तो और इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो यहाँ x² प्लस 2x और प्लस 4 बनेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर लासा हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारे सवाल बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे हम लोग। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा भैया। 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योग से 12x माइनस z घटाइए। तो घटा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो x के फंक्शन कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो इनका योग जब करेंगे तो यहीं से योग कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर देखो x का माइनस का और x का प्लस का यहाँ पर फंक्शन आया तो कह सकते हैं या माइनस का 3x बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा 3x माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर जब चलेंगे आगे देखेंगे भैया, समझेंगे सारी बात को, तो माइनस का 3 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो है माइनस 3y ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा 11z हो जाएगा। और माइनस कितना 12x को 12x माइनस z से घटाइए। अब इससे घटाया जाए, इसका योग है 12x माइनस z से घटाया जाए, तो घटा दो इसका, तो अंदर चिन्ह बदल जाएंगे, तो 12x माइनस z और ये प्लस 3x और प्लस 3y और माइनस कितना 11z आएगा, 11z आया। अब यहाँ पर देखो भैया, तो ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 15x ये आ जाएगा। ठीक है, और y तो 3y है और माइनस 12z हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा भैया। बहुत अच्छे से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। अगला सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, ठीक है, और x y का गुणनफल 15 है, x और y का गुणनफल कितना है 15 है, तो x की पावर 4 y की पावर 4 याद कीजिए, कुछ नहीं है भैया, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 3 8, यही x और यही क्या है हमारा y है। तो यहाँ पर 5 का क्या करते हैं पावर 4 और प्लस 3 की पावर कितनी
4 करते हैं तो 5 25 5 125 625 ये आ जाएगा और प्लस ये 81 आ जाएगा। जोड़ देंगे यहाँ 6 8 2 10 और ये 700 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम और लास्ट सवाल है और पूरा क्लास हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें कराई हैं। यदि x बराबर कितना दे रखा है 2 प्लस रूट कितना 5 दे रखा है और y बराबर हमारे 2 माइनस रूट 5 दे रखा है तो हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिल्कुल निकाल लेंगे और बिल्कुल निकालने के लिए तैयार भी हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं इसकी वैल्यू। तो यहाँ 2 प्लस रूट कितना 5 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस 5। तो इसको डायरेक्ट लगाने का है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 2ab 2 रूट कितना ab तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 4 रूट कितना 5 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा 5 4 9 5 4 9 9 9 कितना हो जाएगा 9 और प्लस 9 बराबर 18 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरी क्लास हुई है। तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई गई हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए क्लास है। आपको बिल्कुल श्योर सिलेक्शन दिलाएगा, यहाँ से सवाल जरूर मिलने वाला है। तो बस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा और बार बार देखेंगे तो और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट हमको आ जाएंगे। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।